तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट का बाहुबली लौट के आ गया है। और वो बाहुबली कौन है? आईटी सेक्टर और एचडीएफसी बैंक दोनों लौट के आ गया, जिसके चलते मार्केट में एक अच्छी रिकवरी हो गई। मार्केट तो खुला गैप डाउन, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक अचानक सी तेजी आ गई। आप देख सकते हैं, ये रिकवरी अचानक सा हुआ। सब लोग सोच रहा था मार्केट में एक बड़ी गिरावट होगी, और वो गिरावट कन्वर्ट हो गया तेजी के माहौल। 25,650 में गैप डाउन 100 पॉइंट मार्केट खुला, फिर वहां से और नीचे हो गया 100 पॉइंट के आसपास। 25,590 580 तक मार्केट चला गया था, लेकिन जैसे ही मार्केट 25,600 को पार किया, मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटा और वहां से एक बड़ी रैली हो गई। 25,725 में हालांकि आगे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 42 पॉइंट का, लेकिन एक अच्छी रिकवरी मार्केट के लिए ये बता रहा है कि कहीं न कहीं जो गिरावट हो रही थी वो थमी है। 25,500 को मार्केट एक रिस्पेक्ट किया है। अब ऐसे में क्या रणनीति अपनानी चाहिए कल के दिन में, और मार्केट किस तरह से आगे परफॉर्म कर सकता है, इन सारे चीजों पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर ले। मैं इससे भी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आईटी इंडेक्स ने मार्केट को संभाला। टीसीएस इंफोसिस में जोरदार पिटाई हो गई थी। बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबका जॉब खतरे में है, और अब ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये सांस ले सकते हैं। इंफोसिस, टीसीएस, एंथ्रोपिक एआई से ये लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट में एक ये मैसेज आया कि मार्केट जिस तरह से प्रिज्यूम कर रहा था कि मार्केट में एक बड़ी तेजी गिरावट होगी, आईटी इंडेक्स टूट जाएगा, वो कहीं ना कहीं संभलने का नाम ले रहा है। और यही रीजन है कि मार्केट में एक अच्छी रैली हो गई। अब ये 25,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरह मार्केट ट्रीट कर रहा है। 25,500 तक मार्केट नीचे आया था, यहां से मार्केट अब संभला है और 25,725 में आके क्लोजिंग दिया है। अच्छी बात ये रही कि कल के हाई के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। कल का क्लोजिंग था 25,687 का, और आज जो मार्केट क्लोजिंग दिया है 25,725 का, यानी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह मार्केट दिखा रहा है। तो इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से समझते हैं। क्या ये सच में ये जो तेजी हुई है हल्का फुल्का ही तेजी है, 50 पॉइंट की है, तो क्या ये टिकेगी या केवल ये दिखावा है, ये केवल फंसाने के लिए? तो आइए देखते हैं, नीचे से ऊपर के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है क्लियरली 25,725, जहां पे मार्केट आज बंद हुआ है आके, वहीं पे मार्केट का मेजर रेसिस्टेंस एरिया है। अगर इस एरिया को पार कर लेता है तब तो मार्केट एक बड़ी रैली दिखा सकता है। 25,800 का रेसिस्टेंस है, उसके बाद 25,900 का, लेकिन इससे पहले मार्केट को 25,725 के ऊपर टिकना होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स, तब ये 25,800 और 25,900 की ओर रैली कर सकता है। नीचे की बात करें तो आज का जो लो है, इस लो को काटना होगा, और ये लो है 25,572, जहां से मार्केट एक अच्छी रिकवरी दिखा दिया आज। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाना होगा एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और इस लेवल को तोड़ना होगा। अगर 25,572 को तोड़ देता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आ सकती है। फिर ये नीचे 25,500 और नीचे 25,400 तक भी फिसल सकता है। तो मार्केट में ये लेवल पे वॉच आउट करना है कि अगर 25,700 के ऊपर निकलता है, 725 के ऊपर, तो 25,800 25,900 का लेवल दिखा सकता है। नीचे की ओर अगर 25,572 को तोड़ता है तो 25,500 और 25,400 इजिली अवेलेबल हो सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। ये समझ में आता है कि किस तरह से, देखिए, इस चार्ट से रिकवरी हुई है। एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल के साथ मार्केट ने अच्छी खासी रैली दिखाई। हालांकि वहां से फिर गिरावट हो गई, और फिर मार्केट ऊपर हुआ, फिर गिरावट हुई, फिर नीचे आया मार्केट और फिर ऊपर हो गया।
तो उठापटक मार्केट में दिन भर चलता रहा, लेकिन अच्छी बात रही कि मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ। अब इस लेवल को निकालते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 15 मिनट के कैंडल में, तो हमें क्या दिख रहा है आइए देखते हैं। 25,700 एक मेजर रेसिस्टेंस एरिया है जहां पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, और इसीलिए ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। नीचे की बात करें तो ये जोन नीचे के लिए 25,580 के आसपास का है। तो 25,716 जैसा भी डिस्कस किए हैं, इसके ऊपर अगर 15 मिनट भी क्लोजिंग कर देता है एक कैंडल और उसके हाई को काट देता है, तो मार्केट ऊपर की ओर तैयार हो सकता है जाने के लिए। फिर पहला जो रेसिस्टेंस रहेगा 25,800 और 25,900 रहेगा, और अगर इसको भी पार कर लेता है मार्केट तो 26,000 का रैली तक भी 26,000 तक भी रैली मार्केट दिखा सकता है। लेकिन कंफ्यूजन 25,580 पे है, जो मार्केट का लो था। अगर इस लो को काट देता है तो मार्केट में एक नेगेटिव पैनिक सेलिंग बढ़ सकता है। ये 15 मिनट के चार्ट में करना होगा एटलीस्ट, तब 25,500 इजिली अवेलेबल हो सकता है। और अगर 25,500 कट जाता है तो पैनिक सेलिंग और बढ़ जाएगी और फिर मार्केट 25,400 की ओर ट्रेवल करेगा। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, तो अच्छा रिसीवर दिख सकता है। अब आते हैं निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पे। ये 1.09 पे आ गया है, अभी भी ठीक है। इंडिया भिक्स 12.67 पे, ये भी ठीक है, लेकिन अगर 12 के नीचे रहता है तो मार्केट के लिए एक अच्छी बात होती है। फिर भी 12.67 पे है तो अभी भी कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं दिख रही। सबसे मार्केट का इंपॉर्टेंट पार्ट है एफआई, जो 998 करोड़ का आज ने बाइंग कर लिया है, और डीआई ने भी 375 करोड़ का बाइंग किया है। जो एफआई डेली माल बेचते थे वो माल को आज खरीदे हैं। हो सकता है वीकली एक्सपायरी हो तो उसका कुछ एडजस्टमेंट भी वो किए होंगे। अब आते हैं पुट ऑप्शन चेन से, समझते हैं कहाँ कॉल राइटर और पुट राइटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कॉल राइटर 24,76,000 है, पुट राइटर 27,21,000 है। इसका मतलब हुआ तेजी करने वाले लोग ज्यादा हैं, मंदी करने वाले लोग कम हैं। अब आते हैं एट द मनी पे 25,725 पे मार्केट क्लोजिंग हुआ है। तो 25,700 पे देखेंगे तो कॉल राइटर 750 पे हेवी मात्रा में है, 3,29,000, और वहीं पे 25,800 पे 1,65,000 के आसपास। एक तो 4,10,000 के आसपास है, 1,38,000 के आसपास है, यानी हेवी मात्रा में कॉल राइटिंग भी हुआ है। वहीं पुट राइटिंग भी कम नहीं है, 4,56,000 इसी लेवल पे 25,700 पे देखने को मिल रहा है, यानी पुट राइटिंग उससे भी ज्यादा दिख रहा है। और 25,650 पे 1,65,000, 25,650 पे 1,84,000, तो कॉल राइटिंग काफी ज्यादा हुआ है, पुट राइटिंग ज्यादा हुआ है रेदर देन कॉल राइटिंग। ये बता रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बरकरार रह सकता है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बता रहा है कि हम फ्लैट कारोबार कल कर शुरुआत करेंगे, मात्र 1 पॉइंट का रैली दिखा रहा है। और डॉ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक में फ्लैट कारोबार है। एफटीसी, कैकडेक, हालांकि फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया विजिट में है, मोदी जी के साथ आज बहुत सारे चीजों पे बात भी हुई है, डिफेंस सेक्टर पे लेके बात हुई है, तो इसलिए भी ये चीजें हमें देखनी होगी। जापान का मार्केट भी फ्लैट है, चाइना का मार्केट हैंगसेंग भी ½ % ऊपर है, एसटीआई और कॉस्पी भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस करा। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।